हेलो गाइस, माय सेल्फ रियाज और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेबलासन। तो इस वीडियो लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल का हेबलासन कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ट्रिक सीखने वाले हैं, हेबलासन का एक ट्रिक देखने वाले हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे कोई मॉलिक्यूल होता है, तो पर्टिकुलर मॉलिक्यूल होता है, उसका सेंट्रल एटम का नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट करना होता है। ठीक है, तो अगर हमें किसी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है उसका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल पता चल जाए, ठीक है, तो हम उस मॉलिक्यूल का हेबलासन बता सकते हैं। ठीक है, तो इसे जो पर्टिकुलर जो मॉलिक्यूल है उसका जो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है उसके लिए एक ट्रिक होता है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल। इसके लिए हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो ट्रिक होता है वो होता है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। ठीक है, तो अगर ये जो सम है आपका, अगर मैं यहाँ पर कुछ स्टेप्स देखें हम लोग, यहाँ पर S को मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो आपका H है। ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग S देख लेते हैं और यहाँ पर हम लोग हेबलासन देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन, और यहाँ पर जो भी पर्टिकुलर हेबलासन निकल के आएगा उसका ज्योमेट्री हम लोग इधर देख लेंगे। तो जैसे अगर हमारा जो हेबलासन है, जो मतलब नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है वो आपका 2 आता है, तो इसका जो हेबलासन होगा बेटा वो होगा आपका sp। और अगर आपका हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 आता है तो इसका जो हेबलासन होगा वो होगा आपका sp2। अगर ये आपका हाइब्रिड नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 आता है तो इसका जो हेबलासन होगा वो होगा sp3। अगर ये 5 आता है तो इसका हेबलासन होगा sp3d। अगर ये आपका 6 आता है तो इसका जो हेबलासन होगा वो होगा sp3d2। और ये जो आपका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल है, अगर ये 7 निकल के आता है तो इसका जो हेबलासन होगा बेटा वो होगा आपका sp3d3। ठीक है, तो अगर आपका जो भी ये आपका हेबलासन आपका जो sp होता है उसका ज्योमेट्री लीनियर होता है, और जो आपका sp2 हेबलासन होता है उसका जो ज्योमेट्री होता है वो आपका ट्रिगोनल प्लेनर होता है, ट्रिगोनल प्लेनर। और जो आपका sp3 हेबलासन होता है उसका जो ज्योमेट्री होता है वो टेट्राहेड्रल होता है, टेट्राहेड्रल। और जो आपका sp3d होता है उसका ज्योमेट्री जो होता है वो होता है ट्रिगोनल बाइप्राइमल, इसको हम TBP कहते हैं, ट्रिगोनल बाइप्राइमल, या इसको सिर्फ पिरामिड भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, और जो नेक्स्ट आपका होता है sp3d2, इसका जो ज्योमेट्री होता है वो होता है स्क्वायर बाय पिरामिड, स्क्वायर बाय पिरामिड। और नेक्स्ट जो आपका sp3d3 है, इसका जो ज्योमेट्री होता है वो होता है पेंटागोनल बाय पिरामिड, पेंटागोनल बाय पिरामिड। तो ये आपका कुछ एक ट्रिक हो गया बेटा कि इसमें क्या होता है, हमें सिंपल से क्या करना है, नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है। जो भी पर्टिकुलर मॉलिक्यूल जो है आपका जिसका हमें हेबलासन निकालना है तो उसके जो सेंट्रल एटम है उसका नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल काउंट करना होता है। ठीक है, तो ये हमारा एक सिंपल सा ट्रिक है। अभी हमारा ट्रिक हो गया, नेक्स्ट हम इसके एग्जांपल्स देखने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे कुछ एग्जांपल्स इस तरीके से बेटा, जैसे मान लो आपका पहला एग्जांपल है SnCl2। अब इससे हमें मतलब जो भी हमारी मॉलिक्यूल है SnCl2, इस मॉलिक्यूल का हमें हेबलासन निकालना है। तो इसका हेबलासन निकालने के लिए जो भी हमारा जो यहाँ पर सेंट्रल एटम है वो आपका Sn है, तो Sn की जो वैलेंस शेल होती है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, अब ये दो क्लोरीन एटम से बॉन्ड बना रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर Sn के जो मतलब 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो एक Cl से बॉन्डेड हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा हो जाएंगे और एक आपका लोन पेयर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 सिग्मा प्लस का 1 लोन पेयर, तो ये ओवरऑल जो सम आता है बेटा वो 3 निकल के आता है, और इसका जो आपका हेबलासन होगा
वो आपका sp2 हो जाएगा। एंड नेक्स्ट नंबर 2 एग्जांपल बेटा आपका SnCl4। अब Sn की लास्ट सेल में आपका जो वैलेंस सेल होता है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके अराउंड 4 Cl है, तो एक Cl को एक चाहिए होता है, तो 4 Cl को 4 चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपके 4 सिग्मा बॉन्ड बन जाएंगे और उसके जो भी आपके Sn है उसके अराउंड कोई लोन पेयर नहीं होगा, मतलब 0 लोन पेयर, और ये जो सब निकल के आएगा वो आपका 4 निकल के आएगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब क्या है, SnCl2 है उसका जो ज्योमेट्री होगा वो आपका टेट्राहेड्रल हो जाएगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट आपका एग्जांपल है नंबर 3 है स्टेप से, जैसे कुछ भी हम एग्जांपल मान लेते हैं, हम वाटर मान लेते हैं, वाटर को, ठीक है। तो वाटर में क्या होता है, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम है वो आपका ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का जो वैलेंस शेल होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसके अराउंड 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, 2 हाइड्रोजन एटम है, तो एक हाइड्रोजन को एक चाहिए होता है, 2 हाइड्रोजन को 2 चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, 2 सिग्मा हो जाएंगे और इसके अराउंड 2 लोन पेयर आ जाएंगे, ठीक है। तो 2 सिग्मा और प्लस का 2 लोन पेयर, तो यहाँ पर जो सम निकल के आता है वो आपका 4 हो जाता है, उसका भी हाइब्रिडाइजेशन आपका sp3 आ गया निकल के, ठीक है। आपका नेक्स्ट कुछ एग्जांपल से नंबर 4 एग्जांपल बेटा आपका, जैसे मान लेते हैं हमारा कुछ ऐसी SO2 है, ठीक है। तो हमारा जो सल्फर है, यहाँ पे जो सेंट्रल एटम वो सल्फर है, तो सल्फर के जो वैलेंस शेल होता है उसमें 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। और एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 2 सिग्मा बन जाएंगे और Sn मतलब जो आपका सल्फर है उसके मतलब 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन तो 2 ऑक्सीजन को दे दिए गए, ठीक है। उसके पास में एक लोन पेयर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सिग्मा प्लस का 1 लोन पेयर, तो ये जो सम निकल के आएगा वो आपका 3 निकल के आता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगा, ठीक है। अब हम कुछ एक मतलब कुछ एक नेक्स्ट एग्जांपल जैसे मान लो हमारा कुछ स्टेप्स है XeO2F2 करके कुछ एग्जांपल है। तो यहाँ पर जो हमारा सेंट्रल एटम है वो है हमारा Xe है और Xe की लास्ट सेल में बैलेंस सेल में जो होते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो आपके 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब जैसे एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो 2 ऑक्सीजन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। तो आपके इसकी जो भी आपका Xe है उसके 4 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के लिए खर्च हो गए एंड 2 F को चाहिए होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसके 6 इलेक्ट्रॉन खर्च हो गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, 3 सिग्मा हो गए, नहीं 4 सिग्मा हो गए और एक इस पे लोन पे बचता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ 4 सिग्मा और प्लस का 1 लोन पेयर। तो यहाँ पर आपका जो सम होता है बेटा वो आपका 5 निकल के आता है और इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3d हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल है कुछ आईटीज की कुछ प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। जैसे हमारा मान लेते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है I3 है, I3 प्लस है और एक होता है आपका I3 माइनस। तो I3 प्लस का क्या होगा और I3 माइनस का क्या होगा। अब यहाँ पर I3 है, ठीक है, I3 प्लस है, तो I3 है मतलब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर 3 आईज है, ठीक है। तो यहाँ पर जो एक आई है वो आपका सेंट्रल एटम होगा और इसके अराउंड 2 आई जो होंगे वो टर्मिनल एटम होंगे, ठीक है। तो आई की वैलेंस शेल में क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर एक प्लस चार्ज आ जाता है, तो प्लस चार्ज आने से उसकी वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं, तो यहाँ पर 2 आई, एक आई को एक चाहिए होते हैं, तो 2 आई को 2 चाहिए होते हैं, ठीक है। मतलब मैं इसको कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ आई और ये आपका I2 कुछ इस तरीके से ये प्लस, ठीक है। तो यहाँ पर 2 आई तो जो है वो आपके टर्मिनल एटम है और एक है आपका सेंट्रल एटम है, ठीक है। तो 2 आई को 2 चाहिए होते हैं, मतलब क्या है, आई की वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, मतलब 2 लोन पेयर बचते हैं, ठीक है। मतलब क्या है, यहाँ पर 2 सिग्मा हो जाएंगे और प्लस का यहाँ पर आपका 2 लोन पेयर, ओवरऑल आपका ये सम होता है 4 निकल के आएगा और इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारा I3 माइनस, तो I3 माइनस क्या होगा, ये कुछ इस तरीके से होगा I2 स्टेप्स, ये माइनस के चार्ज ऊपर होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रल एटम एक I है और इसके अराउंड 2 टर्मिनल एटम I है, ठीक है। और जो I होता है आयोडीन जो होता है उसकी वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और एक माइनस चार्ज आने से इसकी वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, तो इसने जो 2 टर्मिनल एटम I है उनके लिए 2 इलेक्ट्रॉन खर्च कर दिए, मतलब इसने इसके पास में 3 लोन पेयर बचते हैं और 2 सिग्मा हो जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 2 सिग्मा और प्लस का 3 लोन पेयर हो जाता है, तो ये जो सम निकल गया तो 5 आता है और जो 5 स्टेप से जो नंबर ऑफ 5 अगर 5 आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3d हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरीके से हम मतलब जो भी मतलब हमारी जितनी भी पूरी केमिस्ट्री जितने मॉलिक्यूल्स हैं
उन सबका हम स्टेप से सिंपल सा ट्रिक यूज करके सबका हैबिटाशन निकाल सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।